हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन में हमारे एनसीईआरटी में जो भी नेम रिएक्शन है उनको आज के लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जब हमारा केमिस्ट्री का पेपर वो 27 फरवरी को है, तो अब हमारे पास टाइम ना के बराबर बचा है। तो क्योंकि इससे कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इन मेन पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए। इनको हम 8 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठें, उसके बाद ही इन रिएक्शन को ध्यानपूर्वक सुनें। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन से। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन में कुछ वहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है उनको डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है फिंकलस्टन रिएक्शन। जो फिंकलस्टन रिएक्शन है इसका यूज हम अल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जो इसमें हमारा रिएक्टेंट होता है वो अल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है वो सोडियम आयोडाइड होता है, जिसको हम एसीटोन के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होता है, अल्किल आयोडाइड। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जो फिंकलस्टन रिएक्शन है उसका यूज हम अल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं RX प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जो यहाँ पे X है वो हमारा हेलोजन है। हेलोजन में हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, ठीक। जैसे हम इसकी रिएक्शन एसीटोन के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको अल्किल आयोडाइड ऑब्टेंड होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है जो एसीटोन के साथ इनसॉल्युबल होता है, तो PPT के फॉर्म में सेटल डाउन बैठ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन है, तो दोनों में क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। तभी हम इस रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। और इससे एक दूसरे रिएक्शन से मिलती जुलती है जिसको बोलते हैं हम स्वार्जी रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम स्वार्जी रिएक्शन। तो स्वार्जी रिएक्शन का यूज हम अल्किल फ्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम फिंकलस्टन रिएक्शन का यूज हम अल्किल आयोडाइड के लिए यूज़ करते हैं, वैसे हम स्वार्जी रिएक्शन का यूज हम अल्किल फ्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें हमारा रिएक्टेंट होता है वो सेम ही होता है जो फिंकलस्टन रिएक्शन में था। जैसे यहाँ पे भी हमारा अल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड में से कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट होता है वो हैवी मेटल फ्लोराइड होता है, जैसे AgF, Hg2F2, SbF3, COF2। आपको एग्जाम में कोई भी एक इसमें से पूछ देगा, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सा रिएजेंट दे रहा है, ठीक है। तो इस बार के एग्ज़ाम में 2023 में जो हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हमारे पेपर के अलग अलग सेट बने थे उसमें दोनों में फिंकलस्टन और स्वार्जी रिएक्शन पूछी गई थी 1 मार्क्स में, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दोनों हेलोजन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों हेलोजन में एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम इसका यूज हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं। तो स्वार्जी रिएक्शन का यूज हम अल्किल फ्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं, और फिंकलस्टन रिएक्शन का यूज हम अल्किल आयोडाइड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम अगली रिएक्शन देखेंगे। तो अगली रिएक्शन यहाँ पे हमारी सैंडमायर रिएक्शन। जो सैंडमायर रिएक्शन है इसका यूज हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हमारा सैंडमायर रिएक्शन है उसमें हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट। अब ये बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेंड होगा, इसको डिटेल में तो हम एमिन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं अन्य NO2 प्लस HCl के साथ, यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा फिक्स होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट है, तो इसी को बोलते हैं हम BDS, यानी बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट है। तो जब हम बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हैं या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेंड होता है। तो आइए इसके नेम रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा BDS है, ये क्या हमारा बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेंड हो रहा है। जब हम इसकी रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तब यहाँ पे हमको ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेंड हो रहा है। तो इससे एक मिलती जुलती रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम, गाटरमैन रिएक्शन। इसमें भी हमारा जो मेन रिएक्टेंट होता है वो भी बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट ही होता है, बट वहाँ पे
जो सेंडमायर रिएक्शन है उसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे हम ओनली जो कॉपर पाउडर है उसको यूज़ करेंगे किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, जैसे कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों में सेम ही होता है, इसमें इसमें भी हमको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेंड होता है और उसमें भी क्लोरोबेंजीन ऑब्टेंड होता था, और जब हम इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर और HBr के साथ करते हैं तब वहाँ पे हमको ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने BDS को ऑब्टेंड किया, कहाँ से, बेंजीन एनिलीन से। जब हम एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट के साथ करते हैं तब यहाँ पे हमको BDS ऑब्टेंड होता है, इसी को बोलते हैं हम BDS यानी बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट। तो जब हम बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब हम इस बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन ऑब्टेंड होता है। जब हम इस बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट की, ये हमारा BDS, जब हम इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तब वहाँ पे हमको ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेंड होता है। तो आइए अब इससे अगली रिएक्शन डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है उर्जी रिएक्शन। तो उर्जी रिएक्शन का यूज हम अल्केन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी इसका यूज हम हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो उर्जी रिएक्शन है इसमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं वो पैरेंथेसिस से दुगने होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो अल्किल हैलाइड होता है। हैलाइड यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, और जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट होता है वो न जो रिएजेंट होता है वो सोडियम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हमको जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो यहाँ पे अल्केन ऑब्टेंड होता है। बट जो अल्केन होता है उसमें जो पेरेंट्स कार्बन है उससे दुगने कार्बन आइटम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम अल्किल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी को 2 करना इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, तब यहाँ पे हमको अल्केन ऑब्टेंड होता है, यानी हाइड्रोकार्बन ऑब्टेंड होते हैं, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पैरेंथेसिस से दुगने होते हैं। तो यहाँ पे हमने भी लिखा भी है कंटेन डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन भी लिखा हमने, इसका एग्जांपल जैसे मेथिल क्लोराइड है, जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब यहाँ पे हमको एथेन ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो ओनली 1 कार्बन है और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में हमको 2 कार्बन ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो इसका यूज हम असेंट ऑफ कार्बन के लिए यूज़ कर सकते हैं। असेंट मन से यानी जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक। उसके बाद इससे एक मिलती जुलती और रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम फिटिक रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम, फिटिक रिएक्शन। तो जो उर्जी रिएक्शन है उसका यूज तो हम अल्किल हैलाइड के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारा फिटिंग रिएक्शन है इसका यूज हम अराइल हैलाइड के लिए यूज़ करते हैं, यानी इसमें हमारा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पे अराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको डाइफिनाइल ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे देखो दोनों बेंजीन रिंग क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम डाइफिनाइल। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम उर्जी रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों को मिला लेते हैं, यानी एक का अल्किल हैलाइड और दूसरे का अराइल हैलाइड लेते हैं, तो वहाँ पे एक नेम रिएक्शन ऑब्टेंड होती है जिसको बोलते हैं हम उर्जी फिटिंग रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम, उर्जी फिटिंग रिएक्शन। तो उर्जी रिएक्शन में से तो हमने अल्किल हैलाइड लिया और फिटिंग रिएक्शन में से हमने अराइल हैलाइड लिया, उन दोनों को हमने ट्रीट किया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ अल्काइल एरिन। तो अल्काइल यानी CH3 ग्रुप और एरिन मीन से बेंजीन ग्रुप। तो यहाँ पे हमको टॉल्यूइन ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे हमको टॉल्यूइन ऑब्टेंड होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगली रिएक्शन है हमारी, अगली रिएक्शन यहाँ पे हमारी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन से यानी एडिशन ऑफ हैलोजन को ऐड करना। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो क्लोरोबेंजीन होता है, और जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसमें, क्लोरोनियम आयन, यानी Cl पॉजिटिव इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है क्लोरोनियम आयन। ये क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देखो एक मिनट, ये हमारा बेंजीन है और इससे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है। तो क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को देते हैं। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज करेंगे, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करते हैं। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या वो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर वाला होता है, और जो पैरा वाला होता है वो मेजर ऑब्टेंड होता है। आर्थो वाला माइनर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप साथ साथ होते हैं, यानी
क्लोज, दोनों ग्रुप क्लोज होते हैं तो उन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। उससे क्या होता है, स्टेरिक हिंडेंस बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और जो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट है, इसमें दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, अपोजिट में होते हैं, यानी दूर दूर होते हैं, तो उनमें स्टेरिक हिंडेंस कम होता है, यानी रिपल्सन भी कम होता है। अगर रिपल्सन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट यूज होता है वो अनहाइड्रस AlCl3 भी यूज होता है, यानी या FeCl3 यूज होता है। तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, एक तो होता है आर्थो प्रोडक्ट, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा होता है हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। जो इसमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये वाला मेजर होता है और ये वाला माइनर होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे इसी से मिलती जुलती, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यानी एडिशन ऑफ क्लोरोनियम आयन, एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। तो यहाँ पे भी हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो क्लोरोबेंजीन ही होता है, और जो इसमें रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जो इसमें नाइट्रेशन है इसमें कंसनट्रेट HNO3 किसकी तरह वर्क करता है और जो कंसनट्रेट H2SO4 वो किसकी तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे जो कंसनट्रेट HNO3 है वो बेस की तरह वर्क करता है, और जो कंसनट्रेट HNO3 H2SO4 है वो एसिड की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नाइट्रोनियम आयन होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो रिएक्शन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो वहाँ पे भी हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, एक तो होता है आर्थो और एक होता है हमारा पैरा। तो जो हमारा आर्थो वाला प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो आइए इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन देखो, जब हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। तो इसमें जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है, और जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। आर्थो प्रोडक्ट माइनर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप पास पास में है, तो इससे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी रिपल्सन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पे पैरा में देखो दोनों ग्रुप क्या हमारे दूर दूर हैं, उससे क्या होता है, उसके रिपल्सन कम होगा तो उससे स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम अगली रिएक्शन यूज़ करते हैं सल्फोनेशन। अगली रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, सल्फोनेशन। उसके बाद यहाँ पे अगली रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो क्लोरोबेंजीन होता है, और जो इसमें रिएजेंट यूज़ करते हैं वो कंसनट्रेट H2SO4 होता है। और जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है यानी अटैकिंग रिएजेंट होता है वो होता है हमारा सल्फोनियम आयन, जिसको बोलते हैं हम SO3H, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको टू प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो तो हमारा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, जो हमारा माइनर होता है, और जो दूसरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है यहाँ पे वो होता है हमारा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आइए यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ की, तो यहाँ पे हमको टू प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं। एक तो हो रहा है हमारा आर्थो प्रोडक्ट और दूसरा होता है यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर स्टेबल है यानी मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ग्रुप दूर दूर होते हैं, यानी उनमें रिपल्सन कम होता है, स्टेरिक हिंडेंस भी कम होता है, तो जिससे क्या होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है पैरा वाले की। बट जो आर्थो प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो दोनों प्रोडक्ट सामने आसपास हैं, तो उससे क्या होता है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लास्ट दो रिएक्शन और हैं। एक तो हमारे उसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन होती हैं, एक तो होती है हमारी अल्काइलेशन, दूसरी होती है हमारी असाइलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में यहाँ पे फिर से जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो क्लोरोबेंजीन होता है, और जो इसमें हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है यानी जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अल्काइल आयन होता है, जिसको बोलते हैं हम CH3 पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद जो इसमें हमारा रिएजेंट होता है वो अनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 होता है, और इसमें भी यहाँ पे हमको टू प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। एक तो होता है हमारा आर्थो प्रोडक्ट और दूसरा होता है हमारा पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे भी जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर स्टेबल होता है क्योंकि उसमें रिपल्सन कम होता है, और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर स्टेबल होता है क्योंकि उसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड हुआ CH3 पॉजिटिव। जो CH3 पॉजिटिव होगा इससे, तो ये इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो जो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होता है क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी ज़्यादा होती है, और जो आर्थो वाला प्रोडक्ट है वो कम स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। उसके बाद इसमें एक लास्ट नेम रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं हम
प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, यानी यहाँ पे असाइल ग्रुप को हम ऐड करते हैं। CH3CO पॉजिटिव को बोलते हैं हम असाइल ग्रुप। तो यहाँ से हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो क्लोरोबेंजीन होता है, और जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है वो असाइल आयन होता है, जिसको बोलते हैं हम CH3CO पॉजिटिव। तो CH3CO पॉजिटिव है वो क्लोरोबेंजीन के आर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करता है। तो इसमें फिर से हमारा जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर स्टेबल होता है, और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये असाइल क्लोराइड है, यहाँ से हमको इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेंड होगा CH3CO पॉजिटिव। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये हमारे इनकमिंग जो क्लोरोबेंजीन है उसके आर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करता है। तो जो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ से हमको पैरा प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा, और आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको आर्थो वाला प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है। तो यहाँ पे जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर स्टेबल होता है। तो आई होप आप सभी को आज के रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।